बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जो नई नियमावली है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो तैयार कर ली गई है, उसको अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद जो है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई नियमावली सामने आ जाएगी और उसी के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। लेकिन देखिए, इसको लेकर अब एक बैठक की गई है, समीक्षा बैठक की गई है। सभी जिला के पदाधिकारियों को बुलाया गया, उनके साथ समीक्षा बैठक की गई है और कई सारी बातों को लेकर चर्चा की गई है और सरकार ने इसको लेकर नया ऐलान भी कर दिया है। हम उसके बारे में जरा आपको विस्तार से बताते हैं। राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा विभाग जल्द ही नई स्थानांतरण नियमावली पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों की वर्गवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों की अलग अलग सूची बनेगी। साथ ही छात्रों और शिक्षकों के आंकड़ों के आधार पर पदस्थापन के लिए रेशनलाइजेशन लागू किया जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो सके। वहीं आपको बता दें कि सरकार के साथ निश्चय पाठ 3 के तहत हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे और इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। छात्रों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी SCERT को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग ने शिकायतों के त्वरित निपटारे पर भी जोर दिया है। जिला स्तर पर कैंप लगाकर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समाधान किया जाएगा। और देखिए, आपको बता दें कि जिन शिक्षकों को जनवरी माह का वेतन नहीं मिला है उनकी सूची कारण सहित वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश सभी DEO को दिया गया है। विभाग ने लंबित 956.67 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द मुख्यालय को भेजने और सभी निदेशकों को क्षेत्र भ्रमण कर प्रगति की समीक्षा करने का भी आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इन फैसलों से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को व्यवस्थित करने के लिए वर्गवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसमें प्राथमिक कक्षा 1 से 5, मध्य 6 से 8 और माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के शिक्षकों की अलग अलग सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की संख्या और उपलब्ध शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण कर रेशनलाइजेशन लागू किया जाएगा ताकि जहां शिक्षक कम है वहां पदस्थापन किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने और योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सभी निदेशकों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि नई नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया अधिक संतुलित और प्रभावी होगी। तो देखा आपने कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि अब नई नियमावली के तहत ही ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, क्योंकि टीचर्स को लेकर अक्सर हमेशा सवाल खड़ा हो जाता है। सदन में भी बिहार के शिक्षकों को लेकर कई सारे मुद्दे उठे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मुद्दे उठे। तो ऐसे में अब देखिए कि बिहार सरकार नई नियमावली जो है उसको अंतिम रूप देने की तैयारी में है और उसके बाद उसी के तहत ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।